तो दोस्तों, भारत में भगवा को गाली देना एक फैशन बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको मिलिटेंट बोला जा रहा है ट्विटर पर खुलेआम, और उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल्स लिख कर। ओपिनियन पोस्ट है, पर लोगों को लगता है कि ये तो वॉशिंगटन पोस्ट ने फैक्ट चेक करके लिखा होगा। ओपिनियंस के नाम पर किसी भी प्रकार का जहर परोसा जा रहा है, पर यह बात तो इस आर्टिकल से साफ तौर पर झलकती थी कि फटी तो पड़ी है। तो आइए जानते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ मिलिटेंट है या फिर लेफ्ट नैरेटिव किसी के पीछे जब पड़ जाता है तो उसको डिफेम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो जी, राणा अयूब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और ओपिनियन आर्टिकल था, और उसमें भाई साहब देखकर यही लग रहा था कि जली तो है। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जली है, मतलब इतनी ज्यादा जली है कि बैठा भी नहीं जा रहा है। और उसमें जो पहला ही क्लेम था वो ये था कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में 800 मुसलमानों को मार दिया और हजारों को डिस्प्लेस कर दिया। और ऐसे ही मुसलमानों को मारने का आरोप अमित शाह पर भी था, जिनमें से अब एक पीएम बन गया, एक होम मिनिस्टर बन गया, और इसके अलावा तीसरा था योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम बन गया। उसके बाद राणा अयूब ने अपने आर्टिकल में लिखा, ये तीसरा वाला ये बहुत खतरनाक है। जो पहले वाले दो हैं वो फिर भी थोड़ा छुप छुपा के काम करते हैं, ये तो खुले में ही पेलता है। फिर उसके बाद राणा अयूब ने लिखा कि जो तीसरा वाला योगी आदित्यनाथ है ना, ये अभी तो चीफ मिनिस्टर है, ये फ्यूचर में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और ही विल बी द नेक्स्ट डिवाइडर इन चीफ। अभी जो डिवाइडर इन चीफ है, ये कुछ सुना सुना सी नहीं लग रहा है? नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कुछ तो भैया 2019 में जाओ, चुनावों से ठीक पहले टाइम मैगजीन के कवर पेज पे बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी की फोटो और बड़ा बड़ा लिखा गया डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया। एक लिब्रांडो ने टाइम मैगजीन के उस कवर फोटो को शेयर किया था और यह बताया जा रहा था कि देखो, टाइम मैगजीन ने मोदी को डिवाइडर इन चीफ बोला है। मानो ऐसा लग रहा था कि टाइम मैगजीन ने अपना कोई सर्वे किया हो और उसके बाद ये कुछ बोला हो तथ्य के आधार पर। मगर फिर जब पढ़ा आर्टिकल तो पता चला ये तो ओपिनियन आर्टिकल है। अब ये टाइम मैगजीन वाला जो ओपिनियन आर्टिकल था, ये आतिश तसीर ने लिखा था। और ये आतिश तसीर कौन है? ये है भाई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के बेटे। अब इनसे क्या ही उम्मीद कर रहे थे? क्या ये लिखता कि भाई चलो शुक्र है राम मंदिर बन रहा है, मजा ही आ गया। अब इसी कवर पेज पे बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ था डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया, और इसी कवर पेज में छोटा छोटा सा लिखा हुआ था मोदी द रिफॉर्मर। और मोदी द रिफॉर्मर जो आर्टिकल है वो इयान ब्रेमर ने लिखा है, जो कि अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अब भाई किसकी बात पे यकीन करें? डिवाइडर इन चीफ माने या रिफॉर्मर माने? एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो भैया यही होता है ओपिनियन। अपने ओपिनियन में कुछ भी लिख दो। अब इसी तरीके से योगी को डिफेम करने के लिए राणा अयूब ने सेम वर्ड्स चुन लिए, डिवाइडर इन चीफ वाले। अब ये जो ओपिनियन है, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि ओपिनियन है, और वो पेले जाते हैं कि देखो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट खुद कह रहा होता है कि इस ओपिनियन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो ओपिनियन वाले ने लिखा है वही है। और ये जो ओपिनियन देने वाली महिला है राणा अयूब, इनके मसूद अजहर जी के बारे में थोड़े से विचार सुनिए भाई। ये मैडम कहती हैं कि मसूद अजहर ना जिहादी बना। टेररिस्ट बोला भी नहीं जाता, जिहादी बोला जाता है, और वो भी इसलिए बना क्योंकि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। मतलब जिहाद कह के लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाती है मसूद अजहर को, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा मसूद अजहर ने किया, फिर भी वो मिलिटेंट। फिर राणा अयूब का आर्टिकल हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें मैडम आगे लिखती हैं कि मार्केट फ्रेंडली फसाड के पीछे छुपकर योगी आदित्यनाथ कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ ना बेसिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं यूपी की, और वहां पर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, नई नई कंपनीज को लेकर आ रहे हैं, जो कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन उसको फसाड बोलकर ना कोशिश ये कर रही है कि मैं मतलब गुड बुक्स में ना आ जाऊं और लिबरल्स मुझे ही टारगेट ना करने लग जाए। अब डेवलपमेंट का इन्हें भी पता चल रहा है कि हो तो रही है, लेकिन मानेंगी नहीं। तो हम देख लेते हैं कि भाई यूपी में डेवलपमेंट क्या हुई है पिछले 3-3.5 सालों में। अब भाई एजेंडा का तो हमें पता नहीं, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। साल 2019 यानी कि 2019 में यूपी 12वें प्लेस पर था इंडिया के अंदर,
और ये रैंकिंग 2020 यानी 2020 में सेकंड पहुंच चुकी है, यानी कि 10 पायदान 10 रैंक्स बेटर किया है। यूपी टॉप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड के रूप में उभरा है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। जून 2020 से नवंबर 2020 तक यानी कि 6 महीनों में 326 प्लॉट्स वर्थ रुपीज 6700 करोड़ अलॉट किए गए हैं नए इन्वेस्टमेंट के लिए। केवल इंफ्रा सेक्टर में ही 10 कंट्रीज से कंपनीज भारत में यानी कि यूपी में इन्वेस्ट कर रही हैं और 45,000 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे करीब 1,35,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से जनवरी 2021 तक 1.88 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट यूपी में आ चुकी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रही है, कंपनीज यूपी में आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं पता है? क्योंकि पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। 186 पॉलिसीज को रिफॉर्म किया गया है। अभी 19 फरवरी को ही 5500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है आइकिया से, जो कि ग्लोबल फर्नीचर जायंट है। इसके अलावा जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो कि एक दिमागी बीमारी थी और 1 से 5 साल के बच्चों को होती थी, 2005 से 2018 तक करीबन 48,000 बच्चे इसके शिकार हो चुके थे। यानी कि 13 साल का अगर एवरेज लगाएं तो 3600 बच्चे हर साल इस बीमारी से ग्रसित हो जाते थे और उनमें से 20% के आसपास मर भी जाते थे। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस यूपी में जिस तरीके से कम हुई है, उसकी पूरे देश विदेश में प्रशंसा भी हुई है। अब यूपी जैसा प्रदेश जो अंडर डेवलप्ड था, जो बीमारों की श्रेणी में आया करता था, जहां पर गुंडा राज था, वहां पर अब गुंडा राज भी कम हो रहा है। तो भाई इन लोगों की जलनी तो बनती है, क्योंकि योगी एक लीडर की तरह इमर्ज हो सकते हैं। वैसे योगी नहीं, अशीन मरादू को भी मिलिटेंट मॉन्क बोला जाता है, जो कि म्यांमार से हेल करते हैं। अब इन पर आरोप ये है कि ये इस्लामोफोबिक हैं और इनकी वजह से ही रोहिंग्या मुसलमानों को वो सब झेलना पड़ा जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। इन पर आरोप ये है कि ये इस तरीके की स्पीच देते थे और बौद्धों को भड़काते थे मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर हो गई और रोहिंग्यास को निकाल दिया गया। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये नहीं बताते कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो वहां पर बौद्धों के साथ क्या करते थे। अब चलो, इन पर तो ये आरोप है कि इन्होंने वहां पर सिविल वॉर ही करवा दी। योगी आदित्यनाथ पर ऐसा क्या आरोप है कि उन्होंने सिविल वॉर करवा दी? तो देश के एक पॉपुलर सीएम को मिलिटेंट बोल दिया जाता है और अगले ही ट्वीट में ये कहा जाता है अब ना देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बचा नहीं है। तो देश के एक पॉपुलर सीएम को मिलिटेंट बोल दिया जाता है और अगले ही ट्वीट में ये भी बोल दिया जाता है कि अब ना देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बचा नहीं है, सबको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। और यही बातें देश विदेश की मीडिया जो है वो घुमाने लगती है। कल ही ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन में स्पोर्ट्स कॉलम में, जहां पर क्रिकेट फुटबॉल की बात होनी चाहिए थी, वहां पर इस तरीके की बात हो रही है। एक आर्टिकल भयंकर टाइप का लिखा गया है, अगली ट्रेंड दैट कैन पॉइजन इंडियन क्रिकेट। और इस पूरे आर्टिकल में कुछ नहीं है, केवल यही है कि अब ना बीसीसीआई में जो है पॉलिटिकल भर्तियां होनी शुरू हो गई हैं। जैसे इससे पहले शरद पवार तो कुछ था ही नहीं, इससे पहले कभी पॉलिटिकल भर्तियां थी ही नहीं। साथ में ये भी कहा गया है कि किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार उनको मार रही है, पीट रही है, बेरहमी कर रही है। हिंदू नेशनलिस्ट की सरकार है। बार बार हिंदू नेशनलिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और फिर लास्ट में कहा गया है बार बार कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बची है। अब इनसे कोई ये पूछे कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बची तो देश के एक पॉपुलर सीएम को मिलिटेंट कहा जा रहा है, ये कैसे कहा जा रहा है? तो इनके मुंह में हामिद अंसारी आ जाएगा और कहेगा मुझे नहीं पता, आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते, मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं। तो यही चलता रहेगा भैया लिब्रांडो होगा। हम इनकी पोल इसी तरीके से खोलते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है वो आप खरीद सकते हैं vocalfactory.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेंगे। आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।